यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। जय शक्ति शिवाय हरि। सामान्यतः पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुदेव मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, घर पे पूजा जो करते हैं वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये संशय में लोग रहते हैं। लेकिन जो हम नित्य कर्म करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पितृपक्ष में उन नित्य कर्म को करना चाहिए। हम नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई अन्य पाठ हम करते हैं, मंदिर हम जाते हैं, गंगा जाते हैं, तो उन दिनों में पितृपक्षों में यह सब कर्म करने चाहिए बिना संकोच के। यह क्यों? क्योंकि निष्काम पूजा तो करनी ही चाहिए, सकाम पूजा वर्जित है। सकाम पूजा की सत्यनारायण की कथा करनी है, मेरा बालक पास हुआ है, नामकरण संस्कार करना है, चूड़ा क्रम संस्कार करना है, भूमि पूजन करना है, नए घर में प्रवेश करना है, यह सब वर्जित है। यह पूजाएं पितृपक्ष में नहीं की जाती। कहने का भाव है कि निष्काम पूजा जो आप कर रहे हैं कोई कामना नहीं है। हे भगवान, तो केवल प्रश्न हो, तेरी कृपा दृष्टि मेरे मुझ पर परिवार पर पड़ी रहे, बस ये निष्काम पूजा है। तो निष्काम पूजा करनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में सकाम पूजा वर्जित है। सकाम पूजा नहीं करनी चाहिए। तो निष्काम पूजा आप कर सकते हैं, उसमें आप गीता का पाठ आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला का आप जाप कर सकते हैं, यह निष्काम पूजा में है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि गुरुदेव, हम तर्पण करते हैं, कैसे तर्पण करना चाहिए, किस पर तर्पण करना चाहिए? तो सामान्यतः कोई थाली पर तर्पण कर देता है, कोई सुपारी पे तर्पण कर देता है। अगर शुद्ध और सात्विक तर्पण करना हो, भाव से तर्पण यदि करना हो, तो तर्पण करना। ओम ब्रह्मा तृप्त्याम, ओम विष्णु तृप्त्याम, ओम रुद्रस्य तृप्त्याम, ओम प्रजापति से तृप्त्याम। एक तो पात्र जो हो, यानी जो परात हो, वो कांसी की हो, तांबे की हो या पीतल की हो, और स्वच्छ हो, उस पर कभी कोई भोजन न बनाया गया हो। फिर उस पात्र पर शालिग्राम को विराजें, क्योंकि मुक्ति को देने वाले, मोक्ष को देने वाले और वैकुंठ धाम को देने वाले भगवान विष्णु ही हैं, और उनका स्वरूप है शालिग्राम। काले स्वरूप में होते हैं, पत्थर स्वरूप है। नेपाल में गंडकी नदी में वो पाए जाते हैं, और उनके अंदर कीड़ा विभिन्न प्रकार की आकृतियां, सुदर्शन चक्र, जनेऊ आदि बना देता है। उस शालिग्राम के ऊपर कुसा को रखकर शालिग्राम की पूजा करने के बाद उस शालिग्राम के ऊपर तर्पण करना चाहिए। यह शुद्ध और सात्विक है। इसके करने से जिस पितृ के निमित्त हम तर्पण कर रहे हैं, वह पितृ मोक्ष को प्राप्त होता है। घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा का भंडार आता है। और विशेषकर यह जो मानव शरीर मिला है, यह जो जीवन मिला है, यह शरीर भगवान की भक्ति को पाने के लिए है।
न कि भौतिक सुखों को भोगने के लिए। तो यह मनुष्य योनि मिली है जिसमें इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, काम इंद्रियां हैं, तो इनका सदप्रयोग करना चाहिए तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो। शालिग्राम की पूजा करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम के पर तर्पण करने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि धन संपदा का भंडार होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि शालिग्राम पर पितरों का तर्पण हो जाए तो सबसे बढ़िया, न हो तो जैसा देश काल परिस्थिति हो, गंगा के तट पर हो, वैसा करना चाहिए। जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय शक्ति शिवाय हरि।